मोटिवेशनल है, बड़ा ही ज्ञानवर्धक है। प्रिय दर्शकों, बूढ़े कौवा ने बताई 4 बातें, अगर समझ गए तो कभी दुखी नहीं रहोगे। प्रिय दर्शकों, प्राचीन समय की बात है। किसी जंगल में एक कौवा और कौवी का जोड़ा रहा करता था। वह दोनों पति पत्नी एक दूसरे से बहुत ही अधिक प्रेम किया करते थे, एक दूसरे का बहुत आदर सम्मान किया करते थे। कौवा हर दिन जंगल में जाता और अपनी पत्नी के लिए मीठे मीठे दाना पानी लेकर के आता, और कौवी भी अपने पति का बहुत ध्यान रखती थी, उसका बहुत आदर सम्मान करती थी। प्रिय दर्शकों, कौवा और कौवी का जीवन बड़े ही सुख से व्यतीत हो रहा था। उनके जीवन में किसी प्रकार का कोई दुख नहीं था। अक्सर कौवा और कौवी में ज्ञान चर्चा हुआ करती थी। कौवा ज्ञान की कई बातें अपनी पत्नी को सुनाया करता था, कई कहानी बताया करता था। तभी प्रिय दर्शकों, एक दिन की बात है, ठंड का मौसम था और दोनों अपने घोंसले में रात काट रहे थे। तभी कौवी कहती है कि पिया जी, बहुत ठंड लग रही है, मुझे नींद नहीं आ रही है, आप कोई ज्ञानवर्धक कहानी सुनाइए, बहुत समय से आपने कोई ज्ञान की बात नहीं बताई है। तब कौवा कहता है कि प्रिय, आज मैं तुम्हें एक सच्ची घटना सुनाता हूँ, एक ऐसी घटना जो मैंने स्वयं देखी है, और अंत में मैं तुम्हें ऐसी 4 बातें बताऊंगा, जो मनुष्य इन 4 बातों को ध्यान से सुन लेगा, वह कभी दुखी नहीं रहेगा, उसके जीवन में कभी कोई कष्ट नहीं आएगा। प्रिय दर्शकों, अब कौवा अपनी कहानी प्रारंभ करता है। कौवा कहता है कि हे प्रिय, कुछ समय पहले की बात है, जब मैं इस जंगल में अकेला रहा करता था। मेरा और तुम्हारा कोई संबंध नहीं था। यह उस समय की बात है। कौवा आगे कहता है कि हे प्रिय, पास के गांव में एक सुनार रहा करता था। वह सुनार गांव में अपनी दुकान चलाया करता था। उसकी पत्नी की मृत्यु कुछ समय पहले हो चुकी थी। सुनार का एक पुत्र था जिसका नाम जुगल था। जुगल स्वभाव का बड़ा ही आलसी था। वह अपने पिता की किसी चीज में कोई सहायता नहीं किया करता था, घर का कोई काम नहीं किया करता था। प्रिय दर्शकों, जुगल जो था वह पूरा दिन घर में आराम किया करता था, अपने बिस्तर पर पड़ा रहता था। इधर उसके पिता पूरा दिन मेहनत करते थे, सुबह दुकान जाते, उसके बाद घर पर आकर भोजन पकाते, परंतु वह जुगल अपने पिता की कोई सहायता नहीं करता था। इस बात से उसके पिता बड़े नाराज रहा करते थे। वह अक्सर अपने पुत्र को डांट फटकार लगाया करते थे और कहा करते थे कि तू बहुत आलसी है, अगर इस प्रकार तू अपना जीवन जिएगा तो तुझे खाने के लिए भोजन भी नहीं मिलेगा। प्रिय दर्शकों, वह सुनार अपने पुत्र को दुकान पर बैठने के लिए कहा करता था, परंतु वह जुगल बहुत आलसी था, वह कभी भी दुकान पर नहीं जाता था। दर्शकों, एक दिन की बात है, जुगल के पिता उससे किसी काम के लिए कहते हैं, परंतु वह जुगल अपने पिता को मना कर देता है, अपने पिता की बात नहीं मानता है। यह देखते हुए प्रिय दर्शकों, जुगल के पिता को बहुत क्रोध आता है। वह अपने पुत्र को बहुत डांट फटकार लगाते हैं और कहते हैं कि अरे दुष्ट औलाद, तेरे जैसा पुत्र पाकर तो मेरा जीवन नष्ट हो गया। तुझे सुधारते सुधारते तेरी माँ की मृत्यु यूं हो गई, परंतु अभी भी तू नहीं सुधरा और अब मुझे दुख दे रहा है। इतना कहते हुए प्रिय दर्शकों, जुगल के पिता अंदर जाते हैं और 4 सोने के सिक्के लेकर आते हैं। वह 4 सोने के सिक्के अपने पुत्र को देते हुए कहते हैं कि दुष्ट, तू मेरे घर से निकल जा और दूसरे नगर में जाकर कोई काम कर, कोई व्यापार कर। जब तक तू खुद धन अर्जित करके नहीं लौटेगा, तब तक तुझे धन की अहमियत समझ में नहीं आएगी। तुझे पता नहीं चलेगा कि मेहनत करना क्या होता है। अब अगर तुझे लौटकर इस घर में आना है तो बड़ा आदमी बनकर ही लौटना, उसके बाद ही मैं तुझे घर के अंदर आने दूंगा। इतना कहकर प्रिय दर्शकों, वह सुनार अपने पुत्र को घर से धक्के मार के निकाल देता है। अब जुगल रोता हुआ घर से निकल जाता है।
परंतु उसे अंदर ही अंदर बहुत क्रोध आ रहा था। कौवा आगे कहता है कि हे प्रिय, अब जुगल क्रोध में अपने घर से निकल तो चुका था, परंतु उसे समझ में नहीं आ रहा था कि वह कहाँ जाएगा और किस प्रकार अपना आगे का जीवन निर्वाह करेगा। प्रिय दर्शकों, अब जुगल अपने गांव से चलता चलता और जंगल के रास्ते से होता हुआ निकल रहा था। तभी वह थक हार कर एक पेड़ के नीचे बैठ जाता है और रोने लगता है। उसे अपने घर की याद सता रही थी। घर का आराम बहुत याद आ रहा था। प्रिय दर्शकों, कौवा आगे कहता है कि हे प्रिय, उस पेड़ के ऊपर उस वक्त मैं बैठा हुआ था। मैंने उसे आवाज लगाई कि हे मनुष्य, या तुम क्यों रो रहे हो? तब वह एक कौवे को देखकर कहता है कि हे पक्षी, मुझे मेरे पिता ने घर से निकाल दिया है और मुझे दूसरे नगर में धन अर्जित करने के लिए भेजा है। अब मैं अपने घर लौटूंगा तो एक बहुत बड़ा आदमी बनकर ही लौटूंगा। मुझे इतना धन अर्जित करना है कि फिर कभी मेरे पिता मुझे कभी घर से ना निकाल सकें। तब प्रिय दर्शकों, जुगल की बात सुनने के बाद वह कौवा कहता है कि मनुष्य, तुम परदेश जा रहे हो तो मेरी यह बात याद रखना कि जिस प्रकार घर में रहने वाले के लिए उसकी मित्र स्त्री होती है, जिस प्रकार रोगी की मित्र दवा होती है, ठीक उसी प्रकार परदेश में रहने वाले का मित्र ज्ञान होता है। ऐसा कहा जाता है कि ज्ञानी के लिए कोई जगह पर देश नहीं होती। जो मेहनत करते हैं उनके लिए कोई भी कार्य कठिन नहीं होता और जो साहस से भरे होते हैं उनके लिए कोई भी लक्ष्य दूर नहीं होता। इन बातों को याद रखो और अपनी मंजिल की तरफ बढ़ो। प्रिय दर्शकों, कौवा की ऐसी बातें सुनकर जुगल बड़ा प्रसन्न होता है। जुगल समझ चुका था कि यह कौवा साधारण पक्षी नहीं है, जरूर यह बहुत ही ज्ञानी कौवा है। मुझे इस समय ज्ञान की बहुत आवश्यकता है। इस कौवे से जितना हो सके उतना ज्ञान मुझे ले लेना चाहिए। ऐसा सोचकर प्रिय दर्शकों, जुगल कहता है कि हे पक्षी, आपकी बातों से हमें मालूम पड़ता है कि आप बहुत ही ज्ञानी हैं। अगर आप हमें कोई कहानी सुना दे, कोई ज्ञान की बातें बता दे, तो हमारा सफर कुछ आसान हो जाएगा। तब जुगल की बात सुनकर वह कौवा कहता है कि हे मनुष्य, हम तुम्हें कहानी तो सुना देंगे, परंतु बदले में एक सोने का सिक्का लेंगे। तब जुगल कहता है कि हे कौवा भाई, पिताजी ने हमें 4 सोने के सिक्के दिए हैं। उनकी सहायता से हमें दूसरे नगर में जाकर कोई व्यापार करना है, परंतु अगर हम आपको एक सिक्का दे देंगे तो हम व्यापार किस प्रकार करेंगे? तब कौवा कहता है कि मनुष्य, कभी ज्ञान मूल चुकाए बिना नहीं लेना चाहिए। अगर तुम कहानी सुनना चाहते हो तो एक सोने का सिक्का देना पड़ेगा। अब प्रिय दर्शकों, जुगल कुछ सोच में पड़ जाता है। वह सोचता है कि हम परदेश जा रहे हैं, हमें ज्ञान की बहुत आवश्यकता है। अगर एक सोने का सिक्का देने से हमें कुछ ज्ञान प्राप्त होता है तो ठीक है। ऐसा सोचकर प्रिय दर्शकों, जुगल एक सोने का सिक्का उस कौवे के घोंसले में रख देता है। वह कहता है कि हे कौवा, तुम हमें कहानी सुनाओ। अब दर्शकों, कौवा कहता है कि ठीक है जुगल, हमारी एक बात याद रखना, तुम परदेश जा रहे हो और हम हमेशा कहते हैं कि परदेश में जाने वाले मनुष्य को जो काम मिले वह करना चाहिए, चाहे वह काम छोटा हो या बड़ा हो। उसे यह नहीं सोचना चाहिए कि मैं बड़ा कार्य करूँगा, क्योंकि अगर परदेश में मनुष्य खाली बैठा रहेगा तो उसी की जेब से धन खर्च होगा, परंतु अगर वह सामने आया हुआ कार्य करेगा तो उसे कुछ धन भी मिलेगा और उसे नया अनुभव भी होगा, जिसकी सहायता से आगे चलकर वह कोई बड़ा कार्य कर सकता है। इसीलिए परदेश में कभी खाली नहीं बैठना चाहिए, जो कार्य मिले उसे करना चाहिए। इतना कहकर वह कौवा चुप हो जाता है और जुगल कहता है कि मैं तुम्हारा उपदेश याद रखूंगा, अब तुम कहानी शुरू करो। दर्शकों, तब कौवा कहता है कि हे जुगल, मेरी कहानी समाप्त हो गई, यही मेरी कहानी थी।
अब जुगल कहता है कि क्या कौवा, तुमने तो बस मुझे एक उपदेश दिया है, यह कोई कहानी थोड़ी ना थी। इसके बदले में तुमने एक सोने का सिक्का भी ले लिया। तब कौवा कहता है कि ठीक है, मैं तुम्हें एक और कहानी सुनाता हूँ, परंतु तुम्हें एक और सोने का सिक्का देना होगा। अब प्रिय दर्शकों, जुगल एक बार फिर सोच में पड़ जाता है। वह सोचता है कि अब मेरे पास 3 सोने के सिक्के बचे हैं, एक और सोने का सिक्का दे देता हूँ। यह कौवा बहुत ज्ञानी मालूम पड़ता है। ऐसा सोचकर जुगल एक और सोने का सिक्का कौवे के घोंसले में रख देता है और कहता है कि हे कौवा, अपनी कहानी सुनाओ। तब कौवा कहता है कि हे जुगल, परदेश में मनुष्य को दूसरे की वस्तु पर नजर नहीं डालनी चाहिए, चाहे वह वस्तु कितनी भी सुंदर हो, कितनी भी कीमती हो, परंतु मनुष्य को दूसरे की वस्तु को धूल के समान समझना चाहिए। कभी किसी की वस्तु को देखकर लालच नहीं करना चाहिए। अगर मनुष्य इस बात को याद रखता है तो परदेश में कभी वह दुखी नहीं रहेगा। इतना कहकर कौवा चुप हो जाता है। तब जुगल कहता है कि ठीक है कौवा भाई, मैं तुम्हारे उपदेश को याद रखूंगा, आप कहानी शुरू करो। तब कौवा कहता है कि जुगल भाई, मेरी कहानी समाप्त हो चुकी है। अब जुगल कहता है कि अरे कौवा, यह तो एक उपदेश था, तुमने तो कहानी नहीं सुनाई और सोने का सिक्का भी ले लिया। दर्शकों, कौवा कहता है कि ठीक है, मैं तुम्हें एक और कहानी सुना दूंगा, परंतु बदले में एक और सोने का सिक्का देना पड़ेगा। तब जुगल एक और सोने का सिक्का निकालकर और घोंसले में रख देता है। अब प्रिय दर्शकों, कौवा कहता है कि जुगल, परदेश में अगर मनुष्य को किसी का कोई भेद पता लग जाए, कोई गुप्त बात पता लग जाए, तो उसे कभी किसी तीसरे से नहीं कहना चाहिए, उस भेद को भेद ही रहने देना चाहिए। ऐसा करने वाला मनुष्य परदेश में कभी दुखी नहीं रहता। कौवा की बात सुनकर जुगल कहता है कि ठीक है, मैं तुम्हारा उपदेश याद रखूंगा। प्रिय दर्शकों, अब जुगल देखता है कि उसके पास एक ही सोने का सिक्का बचा है, तो वह सोचता है कि यह एक सोने के सिक्के से तो कोई व्यापार नहीं हो सकेगा। मैं यह सोने का सिक्का भी कौवे को देता हूँ और उपदेश ले लेता हूँ। इतना सोचकर वह जुगल अपना सोने का सिक्का निकालता है और उसे घोंसले में रख देता है। उसके बाद कहता है कि कौवा, एक और उपदेश दे दो। प्रिय दर्शकों, अब कौवा कहता है कि जुगल, अगर तुम्हें रास्ते में कोई प्रेम से अपने पास बैठने को कहे, तो चाहे कितना ही जरूरी काम हो, आपको चाहे कितनी भी जल्दी हो, परंतु अपने काम को छोड़कर आपको उस व्यक्ति के पास 2 मिनट जरूर बैठना चाहिए। उसके साथ 2 मिनट बिताया गया समय आपके बहुत काम आ सकता है। इस प्रकार प्रिय दर्शकों, कौवा ने जुगल को चौथा और आखिरी उपदेश बताया। 4 उपदेश सुनने के बाद जुगल कहने लगा कि हे कौवा भाई, तुम्हारे उपदेश बहुत कीमती हैं, परंतु अब मेरे पास सोने का एक भी सिक्का नहीं बचा है, नहीं तो तुम्हारे 2-3 उपदेश मैं और सुन लेता। कौवा कहता है कि जुगल, किसी भी उपदेश को, किसी भी ज्ञान को उसका मूल चुकाने के बाद ही ग्रहण करना चाहिए, परंतु एक आखिरी उपदेश मैं तुम्हें अपनी ओर से देता हूँ, ध्यान से सुनो। इसके बाद कौवा कहता है कि जुगल, परदेश में रहकर किसी भी पराई स्त्री का भरोसा मत करना। दुराचारी स्त्री का कोई पता नहीं होता। स्त्री के दिमाग में क्या है और दिल में क्या है, यह मनुष्य कभी नहीं समझ सकता। इतनी बात कहकर कौवा कहता है कि ठीक है जुगल, तुम्हारा और मेरा साथ इतना ही था, अब तुम अपने लक्ष्य की ओर आगे बढ़ो। कौवा की बात सुनकर प्रिय दर्शकों, वह जुगल अब खड़ा होता है और अपने सफर पर आगे निकल चलता है, परंतु जुगल यह सोचता जा रहा था कि उस कौवा ने 5 उपदेश के बदले में मुझसे 4 सोने के सिक्के ले लिए। भला एक पक्षी को धन की क्या आवश्यकता है।
वह तो जंगल में दाना पानी खाते हैं। वह कौवा इतने धन का